मैं एक कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए, प्रिंसिपल परेशान आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं। जो प्रोफेसर आता है वही कहता है कि या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ते। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो। अब तुमने कल एक प्रोफेसर को पूछा कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो? बोलो, ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं। और उसका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता, तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि लड़का तुम्हारा ही। बस वो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा उसने कहा था, उसने भड़काया मुझे। शरारत वो करे, फंसे मुंह, ये कोई बात है? बुलाओ उसको। पूरी कक्षा गवाह है कि उसने कहा था कि मैं जब तक किसी बात को सिद्ध न कर लूं मानता नहीं, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी। तो मैंने कहा कि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूं। ये लड़का तुम्हारा है? तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पर भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे लड़का तुम्हारा, मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा, बात खत्म। फिर मुझे नहीं पढ़ना। कि फिर क्या पढ़ना है? यही पढ़ने आया था। तुमको निकलना हो निकल जाओ। एकदम निकल गया गुस्से में, आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा। उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता, मेरे भी लड़के। ये तुम झंझटों की बातें खड़ी करते हो। तुम यहां से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा? गांव भर में मेरी बदनामी। कौन मुझे कॉलेज में लेगा? आप सिफारिश करोगे? आप लिख के दो। मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लिख के दूं कल तुम वहां कोई गड़बड़ करो, गड़बड़ तुम करोगे। मैंने कहा वो मैं लिख के दे सकता हूं कि करूंगा। मैं तो जो कहता हूं वो लिख के भी दे सकता हूं। ये बेईमान कौन है, मैं हूं या तुम? तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फोन पे कह दूंगा। अरे जब फोन पे कह सकते हो लिख के दे दो। जब मुंह चला सकते तो हाथ चलाने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया बीता है? देखो तुम फिर गड़बड़ की बातें शुरू कर दो। इन्हीं झंझटों की बातों के कारण हम तुम्हें अलग कर रहे हैं। तुम बात में से बात निकाल लेते हो। तो मुझे एक कॉलेज में जाके, सबसे गांव का रद्दी कॉलेज था, जहां कोई जाते ही नहीं था, मैंने सोचा वही मुझे जगह देंगे, पर मुझे कोई फिक्र भी नहीं थी। मैंने कहा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे। वो दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त। जय काली जय काली। और भक्ति नहीं थे, मतलब शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे वो। बिल्कुल काले कलूथरे, मोटे, भयंकर। उनको लोग अवधूत कहते थे। एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे कि सारा मोहल्ला कपा जा रहा था। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा। मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत भक्त देखे, मगर आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गया। उन्होंने कहा बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया। आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, कोई मुझे नहीं पहचानते। वो समझते हैं ये पागल है। मैंने कहा वो सब पागल है। आप परमहंस। मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया। फिर पूछताछ ही नहीं की कि तू कहां निकाला गया, क्यों निकाला गया।
चंदूलाल जब छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तो उनके मित्र नसरुद्दीन ने पूछा, चंदूलाल आज तुम इतने खुश क्यों हो? चंदूलाल ने कहा, आज हमारे यहां लड़का पैदा होगा। नसरुद्दीन ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम होगा? चंदूलाल ने कहा, पिछले साल मेरी मम्मी के पेट में दर्द हुआ था तो लड़की पैदा हुई थी, इस बार मेरे डैडी के पेट में दर्द। स्वभाव साफ गणित है, तर्क साफ है। जब मम्मी के पेट में दर्द हुआ और बेटी पैदा हुई, और जब डैडी के पेट में दर्द हो रहा है तो लड़का ही पैदा होगा, और क्या पैदा होगा? एक फोटोग्राफर और सरदार विचित्र सिंह साथ साथ किसी बगीचे में बैठे थे। विचित्र सिंह बोले, तबीयत गार्डन गार्डन हो गई, अर्थात बाग बाग हो गई। फोटोग्राफर तो बहुत चौंका, क्या गजब की अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या बाग बाग का गार्डन गार्डन, क्या अनुवाद किया? ऐसी तुम मेरी भाषा समझो। इतने में ही एक निग्रो वहां से निकला। उसे देखकर विचित्र सिंह ने कहा, देख भाई फोटोग्राफर देख, अरे निगेटिव जा रहा है। तुम मेरी बातों में मत आना। मैं कोई ढंग का आदमी नहीं। एक बस के टिकट काउंटर के बाहर दो नोटिसें टंगी थी, एक महिलाओं के लिए, दूसरी कृपया क्यू में आइए। सरदार विचित्र सिंह ने देखा, एक ही बार में पढ़ गए, महिलाओं के लिए कृपया क्यू में आइए। ऐसे ही मेरा पढ़ना लिखना। कुरान में बाइबल पढ़ जाता हूं, बाइबल में कुरान पढ़ जाता हूं। एक मारवाड़ी धंधे के लिए बंबई गया हुआ था। काफी दिन बीत चुके थे और अपनी पत्नी को कुछ पैसे भी भेज नहीं सका था। नहीं कि पैसे उसके पास नहीं थे, मगर भेजना मारवाड़ी को बहुत कठिन होता। पैसा देना मारवाड़ी के लिए आत्मा देने से भी कठिन बात है। आत्महत्या कर ले वो सरल, पैसा हाथ से छूट जाए वो कठिन। उसकी पत्नी ने बार बार खबर भेजी, खत दिए, तार दिए, स्पष्टीकरण किया कि जल्दी करो, नौकरानी की तनख्वाह चढ़ती जा रही, वह गरीब भी क्या करे, नौकर छोड़ के चला गया है, बच्चों की स्कूल में फीस चुकानी है। लेकिन वो हमेशा इस तरह के पत्र लिखता है कि पैसे की तो बहुत ही तंगी है, पर मेरी प्यारी पत्नी, तुझे मेरी ओर से 1000 चुंबन बेचता हूं। अब चुंबन में कुछ लगता है और मारवाड़ी के चुंबन में कुछ होता है। कोई आत्मा होती ऐसी मुंह से आवाज करती। कुछ दिनों बाद पत्नी का पत्र आया। आखिर पत्नी भी मारवाड़ी, कब तक देखती। उसने लिखा, अब घबराओ मत, तुमने जो 1000 चुंबन भेजे थे, 10 चुंबन में दूध वाले को निपटा दिया है। बीस चुंबन में अनाज वाले को निपटा दिया है। 15 चुंबन में धोबी को निपटा दिया है। 30 चुंबन में नौकर वापस लौट आया है। ऐसे ही भेजते रहना, आगे भी सब काम मजे में चल रहा है। रजनीशी सन्यासी बोला, हमें डूबने में मजा है, हमें पार जाना नहीं। हम तो डूब गए कि पार हो गए।